कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं अर्ली मॉर्निंग से। तो सुबह का टाइम है और जो व्यू है काफ़ी सुंदर लग रहा है। हल्की हल्की सी रात को बारिश हुई थी जिस वजह से ना यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो चुका है। एंड दूसरी बात ये है कि हरियाली बहुत अच्छी हो चुकी है, चारों तरफ हरा हरा है। बट ये भी नहीं कि हरियाली में हमें थोड़ा बहुत सेफ भी रहना जरूरी है, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना, गर्मी होती है, उमस होती है। तो जो सांप होते हैं, कीड़े होते हैं, वो बाहर निकलते हैं। तो हमें स्पेशली बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो जैसे कि है मॉर्निंग, तो मैं उठ के आ चुकी हूँ सबसे पहले किचन में। और यहाँ पे देखिए मैंने अभी जो मेरे रात के बर्तन थे उनको ऑर्गेनाइज़ कर लिया, क्योंकि मैं रात को बर्तन वॉश करके ऐसे ही रख देती हूँ और सुबह उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ, ताकि उसका जितना भी पानी है वो सूख जाए। इससे क्या होता है कि हमारा जो बर्तन स्टैंड है वो भी ख़राब नहीं होता। वरना क्या होता है ना कि बार बार पानी पड़ने से उसमें जंग लग जाता है। और रात को ही मैंने आलू को बॉईल कर लिया था, क्योंकि मुझे बच्चों की फरमाइश थी कि हमें आलू का पराठा लेके जाना है स्कूल में। तो सिराज जी की फरमाइश थी कि मुझे नहीं खाना है, क्योंकि इस बार क्या हुआ ना, हमने वीक में 2 बार आलू के पराठे बना दिए। एंड जो आदि और अथर्व को आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके लिए मैंने आलू तो रात को बॉईल कर लेते, बट मैं अभी उतने नहीं बनाऊंगी। मैं अभी सिर्फ 4-5 ही आलू को मैश कर लूँगी, क्योंकि अभी इस टाइम पे अगर मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती तो टाइम का पता नहीं चलता और बच्चे ना स्पेशली लेट हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पे अगर बच्चों को एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से उठाओ या उनके लिए जिद करो तो बच्चे और भी ज़्यादा गुस्सा करते हैं। और फिर होता है कि अगर मॉर्निंग में थोड़ा बच्चों का मूड ऑफ हो तो अपना भी मूड ऑफ हो ही जाता है। तो इस वजह से ना जब भी मॉर्निंग में आप बच्चों को उठाओ तो हमेशा बच्चों को ना पैम्पर करके उठाओ। पैम्पर करने से क्या होता है ना, बच्चे को एकदम थोड़ा सा मतलब प्यार दिखाने से ना ऑटोमेटिकली बच्चा मान जाता है। तो मेरा हमेशा यही है कि आदि को मुझे जब भी उठाना है बहुत ही पैम्पर से उठाना है, क्योंकि आदि ना बहुत इमोशनल है। वो छोटी छोटी बातों में रोना, मम्मा आपने मुझे ऐसा बोला या ऐसे डांटा करके बोलता है। तो इस वजह से ना मॉर्निंग के टाइम पे मैं कभी नहीं चाहती कि उसे गुस्सा आए। तो अभी सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँगी, उसके बाद ही मैं उसको उठाऊँगी, क्योंकि अभी वो अच्छे से सो रखा है। फिर होता भी है बच्चा मॉर्निंग में उठने के लिए थोड़ा बहुत परेशान भी रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसके लिए मिल्क गर्म कर दिया है और साइड में मेरे जितने भी आलू मैंने 2-4 छिल रखे थे उसको अच्छे से मैश कर लिए हैं। तो मैश करने के लिए मैं कोई भी मैशर का यूज़ नहीं करती हूँ। एंड मैं यूज़ करती हूँ गिलास का, जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। स्पेशली आपको कैबेज की सब्ज़ी काटनी हो, या फिर आपको आलू मैश करने हो, या फिर आपको चाय और पानी पीना हो। तो जो ये मेरी ग्लासें हैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे लिए, तो मैं इनका यूज़ बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों का दूध गर्म हो चुका है। तो वो सिरा जी भी आज सुबह नहीं गए थे, तो उनके लिए भी मैं गर्म पानी कर लूँगी, तो वो उठेंगे एंड गर्म पानी पियेंगे। तो होता है कि मॉर्निंग के टाइम पे उठो तो वार्म वाटर पीना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वो तो हमेशा ही पीते हैं, भले मैं कभी दूँ या ना दूँ, उनका रूटीन है कि उनको उठते ही वार्म वाटर चाहिए। और अभी तो आजकल नॉर्मल होता है, बट ठंडियों में तो हमेशा थर्मस में वो पानी को गर्म करके रखते हैं अपने लिए। तो यहाँ पे देखिए काम तो चलता रहेगा, बट ये है कि टाइम से काम हो जाए तो सब कुछ सही होता है। तो आदि को ना मैं मिल्क दे के आई, देन उसको उठाया तो वो अभी गया हुआ शावर लेने के लिए। तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं सिरोरा जी के लिए कुछ बहुत ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हूँ। तो आज सिरोरा जी के लिए मैं बनाऊंगी स्प्राउट सैलेड। तो बहुत दिन से मतलब मैंने ना इनको भिगो के रखे हुए थे मूंग की दाल को। तो मैंने सोचा था कि रोज़ लगभग एक दिन में ना एक बार भिगा लेते 2-3 बार चल जाता है वो उनके लिए, क्योंकि हमें तो उतना पसंद नहीं है। और इसके सैलेड में मैं यूज़ करती हूँ खीरा और प्याज। टमाटर बहुत कम यूज़ करती हूँ, नींबू यूज़ करती हूँ एंड ब्लैक सॉल्ट यूज़ करती हूँ। तो जब लगभग क्या होता है ना कि जब अगर चने का अगर हम सैलेड बनाएं, चटपट चने बनाएं, तो उस टाइम तो हम लोग भी एक-एक कटोरी सब खा लेते हैं। बट अगर मूँग की दाल का बनाया जाए तो उतना पसंद किसी को भी नहीं आता है, तो हम लोग नहीं खाते हैं। बट हम सिरा जी के लिए बनाते हैं, उनको पसंद है तो मैं उनके लिए थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ मैंने कट करके रख दिया है, अब मुझे सिर्फ इन सबको मिक्स करना है। तो सबसे पहले तो देखिए जितना भी मेरा जो मूँग की दाल है ना स्प्राउट हुई, उसको मैं ले लूँगी। अभी ये मेरी आज ख़त्म हो गई है, तो मैं अब नेक्स्ट डे और भिगो लूँगी, ताकि इनको नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए ये सैलेड के रूप में काम आ जाए। तो इसको खाने से ना बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है हमारी बॉडी को, और स्पेशली ना फैट बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है इससे। तो मैं यही सोच रही हूँ कि आजकल थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में उनको यही दूँ। तो देखिए मैंने सारा इसमें जो नींबू था वो ऐड कर लिया था। देन उसके बाद जितने भी मैंने वेजिटेबल्स थी, प्याज और खीरा काटा हुआ था वो इसमें ऐड कर लिया। और उसके बाद मैंने इसमें नींबू दोबारा और जोड़ दिया था उसका रस। तो यहाँ पे मैं अब ऐड करूँगी ब्लैक सॉल्ट का। मैं कोई भी नॉर्मल जो नमक है वो यूज़ नहीं करती हूँ। और वैसे भी ना नमक हमेशा हमें सेंधा नमक यूज़ करना चाहिए, बट हम लोग नहीं करते हैं, ये हमारी मिस्टेक है। तो यहाँ पे तो मैं सिर्फ काला नमक ही यूज़ करती हूँ। तो उसके बाद देखिए मैंने ऊपर से एक कटोरी ले लिया, उसको अच्छे से दोनों को मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद देखिए हमारा
स्प्राउट सैलेड एकदम जाके रेडी हो चुका है, जो थोड़ा बहुत खट्टा और थोड़ा बहुत स्पाइसी होता है क्योंकि इसमें ना मिर्ची ऐड करते हैं हम लोग। तो उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत फ्लेवर देने के लिए इसमें ऐड कर लेती हूँ हरा धनिया। तो मैं हरा धनिया देखिए मैंने कब से रखा हुआ है, मैंने आपको बताया भी था इस तरीके से ना, अगर धनिया रखो तो धनिया कभी भी ख़राब नहीं होता है और बहुत देर तक रहता है और बहुत हरा भरा रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा धनिया एकदम एकदम फ्रेश जैसा लग रहा होगा ना आपको, तो पर ये संडे को लिया था मैंने मंडी से। तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर लिया, फिर इसको एक बार में और अच्छे से सेक कर लूँगी, जिससे हम करते हैं ना जूस का सेक, उसी तरीके से अच्छे से हिला लूँगी। तो यहाँ पे देखिए एकदम हमारा स्प्राउट सैलेड एकदम रेडी हो चुका है। तो ये सब हो गए हैं मॉर्निंग के काम। देन उसके बाद सब चले गए हैं अपने अपने काम पे। आदि चला गया है स्कूल, अथर्व भी स्कूल में चले गए एंड सिरोजी ड्यूटी चले गए। तो आपने देखा ही होगा जो ये मेरा इंडोर प्लांट है, जिसको मैंने बहुत ही खूबसूरत ढंग से रखा हुआ था और बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करा हुआ था। बट क्या होता है ना कि अंदर ना जो गमले होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं उतने अच्छे से नहीं रह पाते हैं, तो हमें उनकी ना केयर एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। और किसी भी पौधे को ना धूप और हवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इसको अब बाहर रख लेती हूँ कुछ दिन के लिए। कभी भी आपको अगर ऐसा लगे कि आपके प्लांट्स थोड़ा सा मुरझा रहे हैं या उनकी लीव्स ख़राब हो रही हैं, तो उनको सनलाइट दीजिए और पानी थोड़ा सा कम यूज़ कीजिए, क्योंकि अभी आजकल क्या है ना, बरसात का टाइम में ज़्यादा पानी यूज़ करने से भी ना पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखिए जो मेरी छोटी वाली बैल्कनी है, जिसमें मैंने अभी अपना इंडोर प्लांट भी रख लिया है। तो घर का काम सारा हो चुका था एंड 2-4 दिन से ये रखा हुआ था पपाया ऐसे ही। और एक पपाया और एक जो अनार होता है, ये ऐसे फ्रूट होते हैं ना, अगर ये कट के रख जाएँ तो सब के सब खा लेते हैं और अगर कट के ना रखें तो हाँ वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कट के रख लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं कट कर लूँगी तो और बाद में इसमें सॉल्ट ऐड कर लूँगी ना, तो बच्चे आराम से खा लेंगे। देन कभी-कभी सिरोजी भी शाम के टाइम पे खा लेते हैं, जब कभी फ्रूट्स चाट खाना हो उनको। तो जितना भी यहाँ पे मैं पपाया था और पपाया को अच्छे से छिल के उसको कट करके इस बॉक्स में रख लूँगी। एक्चुअल में क्या होता है ना कि हम लोग जब भी पपाया को कट करते हैं ना, उसमें कभी भी सॉल्ट यूज़ नहीं करना है। सॉल्ट यूज़ करने टाइम क्या होता है कि इसका जो पानी छोड़ लेता है ना, कोई भी चीज़ में अगर हम सॉल्ट यूज़ करते हो तो वो बेकार हो जाता है। तो मैंने इसीलिए सिर्फ़ इसको कट करके रख दिया है और अब मैं इस कंटेनर को रख दूँगी फ्रिज के अंदर, ताकि ये अच्छे से रहे और फ्रेश रहे। तो और अगर क्या होता है ना, हम लोग अगर पपाया को 3-4 दिन रखते तो ख़राब सा भी हो जाता है, तो मैं हमेशा वो लाते हैं ना उस टाइम पे कट कर लेती हूँ। तो उसके बाद आप देख सकते हैं डाइनिंग टेबल के हाल बहुत ज़्यादा थे ख़राब, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है मैसी। तो यहाँ पे अभी अब मैं डाइनिंग टेबल को अच्छे से कर लेती हूँ क्लीन। तो जो सिरोजी कल लेके आए थे फ्रूट्स में मैंगो, और स्पेशली क्या है कि आजकल मैंगो का सीज़न, तो हम लोग बहुत ज़्यादा मैंगो खा रहे हैं, क्योंकि यही होता है कि आम साल में एक बार आता है और जो हर किसी का फेवरेट आम ही होता है। दूसरी बात है कि आम होता है फलों का राजा, और ये वैसे ही सबको अच्छा लगता है। तो कभी-कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि हर देखिए बहुत सारे फ्रूट होते हैं वो हर सीज़न में मिलते हैं, बट एक आम ही ऐसा फ्रूट है जो सिर्फ़ साल में एक बार मिलता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो डाइनिंग टेबल था मैंने उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। देन उसके बाद कुछ और काम है जो करते हैं। और अभी देखिए क्या हुआ था कि मैंने आपको बताया था कि मैं मंडी से लेके आई थी प्याज। तो क्या होता है आजकल बरसात का टाइम है ना, तो अंदर रख रख के प्याज भी ख़राब हो जाता है। तो अभी मॉर्निंग में थोड़ी सी आ रखी थी धूप, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इनको भी अच्छे से बाहर पे रख लेती हूँ, ताकि थोड़ी धूप आएगी ना तो ये ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि बरसात की वजह से ना इनके अंदर तक पानी चल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, हल्की सी स्मेल भी आती है। जिस रूम पे अगर आप प्याज रखते हैं ना, उस रूम पे हल्की सी स्मेल आ जाती है। तो जितने भी यहाँ पे मैं लेके आई थी ना, इन सबको मैं बाहर धूप में अच्छे से रख लूँगी। और ये कुछ काम ऐसे ना, जब भी हमें टाइम मिले तो हमें करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारे सारे काम आसानी से हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमारे घर पे मेंटेन रहता है। क्योंकि ये चीज़ें क्या है ना, अगर मैं इसको एक के ऊपर एक ऐसे रखे रखूँ और बिना धूप दिखाए रखूँ, तो हमेशा कोई ना कोई नीचे का जो प्याज है वो ख़राब हो ही जाता है। बट ये है कि आलू को हमें कभी भी धूप नहीं दिखानी चाहिए। लास्ट ईयर मैंने ये गलती करी थी, मैंने आलू को भी धो के ना अच्छे से धूप में सुखा लेते, तो वो आलू ना पूरे के पूरे सिकुड़ गए थे और इतने गंदे हो गए थे, मैं आपको नहीं बता सकती। बट ऑनियन को मैं हमेशा धूप में रख ही लेती हूँ। देन उसके बाद था कि लास्ट टाइम पे जब मैंने आलू के पराठे बनाए थे, तो सिरोजी अपने फ्रेंड्स के लिए लेके गए थे। तो मैंने उस टाइम पे ना जो मेरा हॉटकेस था बड़ा वाला वो निकाला हुआ था, तो वो काफ़ी दिन से बाहर ही रखा हुआ था। तो मैं सोची थी आज रखूँगी कल रखूँगी, तो मैंने सोचा अब रख ही लेते हैं, क्योंकि जो मेरा सारा भी ये सामान है ना वो हमेशा रहता है मेरे बेड के अंदर। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ये वाला जो मेरा अपर है उसको निकाल लेती हूँ, तो पहनूँगी कभी। बट फिर क्या हुआ कि नहीं, अभी सोचा कि अभी तो बहुत टाइम है, ठंडियाँ स्टार्ट नहीं हुई हैं, तो बाद में ही निकालूँगी। तो फिर मैंने अगेन उसको रख दिया था। अब यहाँ पे ना मैं अच्छे से अपना बेड को रेडी कर लेती हूँ। एक्चुअल में आज मैंने सारे के सारे पिलोज़, कवर एंड जो बेडशीट है उसको
वॉश कर रखी है, तो मैं दूसरी वाली बेडशीट आज इसमें बिछाऊँगी, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना, बच्चे ज़्यादातर बिस्तर पे रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा उनकी पढ़ाई और लगभग खेलना उनका बेड में रहता है, तो लगभग वीक में हमको एक बार तो अपना जो बेडशीट है उसको चेंज करना ही पड़ता है। तो साथ ही साथ देखिए मैंने पिलो कवर भी चेंज कर लिए, और ये जो 3rd नंबर की जो मेरी पिलो है ना, जिसका कवर अलग ही दिखाई दे रहा है, उसमें हमेशा आदि सोता है। आदि को ना यही वाली पिलो अच्छी लगती है। तो आजकल जैसे कि थोड़ा बहुत ठंडा भी हो रहा है, शाम के टाइम पे अगर हम फ़ैन ऑन करते हैं ना तो ठंडा भी लगता है, तो इस टाइम पे थोड़ा ओढ़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो मैंने एक छोटा-सा जो ब्लैंकेट टाइप का है तो ये भी एक चादर ही, बट ये है कि इससे थोड़ा-सा अच्छा होता है, तो मैंने इसको निकाल लिया है। एंड घर के बहुत सारे काम होते हैं, और इस टाइम पे क्या होता है कि कपड़े सूखना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ना यहाँ पे बरसात ज़्यादा और धूप कम होती है। तो ये कपड़े मेरे 3 दिन के हैं जो वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, क्योंकि 2-3 दिन लगातार मैंने इनको जब धूप दिखाई तब जाकर थोड़े अच्छे हो रहे। वरना क्या होता है ना कि आजकल कपड़ों में बहुत जल्दी स्मेल आ जाती है, और इस टाइम के लिए तो स्पेशली मेरा मानना तो है कि रेनी सीजन में हमेशा हमें कंफर्ट का यूज़ करना ही चाहिए, क्योंकि कंफर्ट का यूज़ करने से ना कपड़ों में ना कोई भी स्मेल नहीं आती गंदी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों की यूनिफॉर्म थी, उनकी वाइट ड्रेस थी, तो वो भी मैंने धो के रखी हुई थी। बट यही था कि मतलब 2-3 दिन से कपड़े ऐसे ही थे, तो आज मैंने सोचा पूरा ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ उन कपड़ों को। देन देखिए क्या होता है ना, अगर कपड़े बिखरे हों तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, और वही अगर कपड़े कम हो ना और कपड़ा अच्छे से तह किए हो तो कपड़े बहुत कम लगते हैं। तो वही मेरा भी हाल हो रखा था। मेरे जितने भी कपड़े थे मैंने सबके हिसाब से रखे हुए थे, एंड जितने स्कूल की यूनिफ़ॉर्म थी उनको मैंने साइड में रख लिया था, और उसके बाद सारे कपड़ों को अच्छे से फ़ोल्ड करके उनको ऑर्गेनाइज़ करने को रेडी हो गई थी। तो सिरों जी के कपड़े तो अलग ही रहते हैं और बच्चे और मेरे साथ में रहते हैं, बट यूनिफ़ॉर्म है वो सिरों जी के ही हम लोग अलमीरा में रखते हैं हैंग करके। तो सबके कपड़े सबके अलमीरा में रखने के बाद अभी मैं जो मेरा बेड है इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे कुछ-कुछ एक्स्ट्रा सामान भी है जो बच्चों के रहते हैं, क्योंकि इस बेड में ना आजकल कोई सोता नहीं है, तो ये बच्चे इससे खेलते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब मैं इसको थोड़ा-सा क्लीन कर लेती हूँ, और मेरा जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो चुका है। तो फिर उसके बाद करेंगे दिन के खाने की तैयारी। तो लाइफ़ ऐसे चलती रहती है, बट जो भी है जैसे भी है हमें बहुत अच्छे से रहना चाहिए, बहुत अच्छे से एन्जॉय करना चाहिए। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो ओके, बाय बाय एंड टेक